हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म बाय दीपक यादव पर। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री हिंदी मीडियम क्लास 11th और चैप्टर अपना चल रहा है परमाणु संरचना। और परमाणु संरचना में अभी तक हम थॉमसन मॉडल पढ़ चुके हैं, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ चुके हैं, बोर का मॉडल पढ़ चुके हैं और इन सबके असफलता के कारण भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल, क्योंकि अब जरूरत थी एक ऐसे मॉडल की जो हर तरीके की समस्या का समाधान कर दे, परमाणु के मॉडल को स्पष्ट तरीके से एक्सप्लेन करे। तो यहां पर नींव पड़ी क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल की, और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ वो हम पढ़ चुके हैं कि दे ब्रोगली की अवधारणा, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ये इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। ओके बच्चों, तो इसके बाद क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल को हम पढ़ेंगे। क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल साइंस की एक आधुनिक शाखा है, कह सकते हैं फिजिक्स की, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन या भौतिक विज्ञान, उसकी एक आधुनिक शाखा है जिसको हम बोलते हैं क्वांटम यांत्रिकी। क्वांटम यांत्रिकी या फिर तरंग यांत्रिकी। तो ये जो आधुनिक शाखा है, इसकी हम सहायता लेते हैं क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल को समझने में। ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी ये एक विज्ञान की शाखा है, ठीक है, आधुनिक विज्ञान की शाखा है। आधुनिक विज्ञान की शाखा, आधुनिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान उसकी शाखा है। ये क्वांटम यांत्रिकी, जिसको तरंग यांत्रिकी बोलते हैं, इसकी सहायता से हम इस मॉडल को समझते हैं। क्वांटम यांत्रिकी मॉडल जिसको बोलते हैं, तो नाम से क्लियर हो रहे हैं, या फिर इसको हम तरंग यांत्रिकी मॉडल भी बोलते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले तुम्हें इसमें लिखना है कि क्वांटम यांत्रिकी मॉडल या फिर तरंग यांत्रिकी मॉडल को समझने के लिए आधुनिक विज्ञान की शाखा क्वांटम यांत्रिकी या फिर तरंग यांत्रिकी सहायता ली जाती है, या इसकी सहायता से इसको समझा जा सकता है। ठीक है, अब बच्चों, क्वांटम यांत्रिकी तरंग यांत्रिकी फिजिक्स की शाखा है, इसको तुम हाई क्लासेस में पढ़ोगे फिजिक्स में। अब इसका हार्ट माना जाता है, इसका दिल माना जाता है, मतलब मेन पॉइंट माना जाता है, वो माना जाता है श्रोडिंगर या श्रोडिंगर तरंग समीकरण को। ठीक है, क्योंकि पूरी ब्रांच को, पूरी शाखा को तो हम पढ़ नहीं सकते, तो इस यांत्रिकी का, क्वांटम यांत्रिकी या तरंग यांत्रिकी का हार्ट, मतलब इसका मुख्य पॉइंट, जैसे शरीर का सबसे मुख्य अंग क्या होता है? हार्ट। वैसे तो सारे अंग मुख्य होते हैं, लेकिन हार्ट मुख्य है, क्योंकि हार्ट जब काम करना बंद कर दे, समझ गए बात? तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, इसको क्वांटम यांत्रिकी का हार्ट, ठीक है, माना जाता है, दिल माना जाता है इसका। तो सबसे पहले हमें श्रोडिंगर तरंग समीकरण को पढ़ना पड़ेगा, क्वांटम मैकेनिक्स को, क्वांटम यांत्रिकी को समझने के लिए, और क्वांटम यांत्रिकी मॉडल को समझने के लिए, या फिर तरंग यांत्रिकी मॉडल को समझने के लिए। ओके बच्चों, तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण दी गई है इरविन श्रोडिंगर के द्वारा। इरविन श्रोडिंगर द्वारा 1926 में। डेट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखें। 1926 में, 1926 में इरविन श्रोडिंगर ने श्रोडिंगर तरंग समीकरण दी है। क्या है ये समीकरण है बच्चों, ये डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, ये एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर और ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों,
ये जो सामने समीकरण लिखी है इसको बोलते हैं श्रोडिंगर या श्रोडिंगर तरंग समीकरण। किसके द्वारा दी गई है? इरविन श्रोडिंगर द्वारा 1926 में। ओके, अब ये है क्या? तो यहां पर हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण की परिभाषा लिख सकते हैं। क्या है ये? वास्तव में क्या है? यह है तरंग फलन द्वारा, तरंग फलन द्वारा, मैं एक एक पॉइंट को बताऊंगा क्या होते हैं। तरंग फलन द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा का पता लगाना, या फिर लिख सकते हैं का पता जिस समीकरण से लगाया जाता उसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। और ये सामने श्रोडिंगर तरंग समीकरण का गणितीय रूप है। ठीक है बच्चों, ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण का गणितीय रूप। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तरंग फलन द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा का पता जिस गणितीय समीकरण द्वारा या गणितीय रूप द्वारा लगाया जाता है उसको श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्थिति अगर हम हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार देखें तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ मापन कर नहीं सकते। तो यहां पर इसका समाधान दिया है कि अगर तुम्हें उसकी स्थिति का पता करना है और ऊर्जा का पता करना है तो एक गणितीय रूप दे दिया, इससे तुम इसका पता कर सकते हो। ठीक है, कौन क्या है यहां पर साइड में लिख दें कि बच्चों ये जो संकेत बनाया है ये संकेत है, इसको बोलते हैं साई। ठीक है, इसको बोलते हैं साई। साई यह है तरंग फलन। तरंग फलन जो साई है यह तरंग फलन। ठीक है, साई को क्या बोलते हैं? तरंग फलन। एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये एक्स ये वाई और ये जेड, एक्स वाई जेड इनको बोलते हैं निर्देशांक। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझ रहे हैं इसको कि निर्देशांक, क्योंकि वास्तव में यहां पर इलेक्ट्रॉन की 3D स्थिति का पता चलता है। 3D स्थिति मतलब क्या होता है? तल से ऊपर तल से नीचे। ठीक है, अब तल से ऊपर और नीचे की बात करें तो जैसे मान लो तल में हम देखें तो 2 अक्ष बन सकते हैं ऐसे, एक तल से ऊपर आएंगे तो एक अक्ष और बन सकता है भाई, जैसे एक्स वाई जेड बोल दे। तो कौन से अक्ष पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो ये निर्देशांक बोलते हैं इसको। ठीक है, एम क्या है बच्चों? एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एच क्या होता है? एच पढ़ चुके हो, प्लांक स्थिरांक। एच है प्लांक स्थिरांक। ठीक है, ई इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इस समीकरण की बात कर रहा हूं मैं यहां। वी यह है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, वी क्या है बच्चों यहां पर? स्थितिज ऊर्जा। तो कई बार तो एग्जाम में यही पूछ लेते हैं कि भाई श्रोडिंगर तरंग समीकरण है क्या? तो यह समीकरण हम लिख सकते हैं। इसका संक्षिप्त रूप भी है, इसका संक्षिप्त रूप, इसके बाद लिखोगे इसका संक्षिप्त रूप इस प्रकार है। मतलब श्रोडिंगर तरंग समीकरण को संक्षेप में, शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? तो वो संक्षिप्त रूप है बच्चों क्या? वो है एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई।
ये इसका संक्षिप्त रूप है, ठीक है। और यहां जो H आया है इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन संकारक, ठीक है। तो H क्या है बच्चों? हैमिल्टोनियन संकारक इसको बोलते हैं, H उसी के नाम से लिया गया। अब इसका एक रूप और है, तो इसमें लिख सकते हैं इसे निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। यह तरीका क्या है? इसको लिखते हैं बच्चों डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। यह भी एक तरीका है। अब तुम देख रहे हो यहां पर कि मैंने इस हिस्से को हटा करके इसकी जगह ये लिख दिया है, ठीक है ना। थोड़ा फोकस करना है कि इस पूरे हिस्से को यहां से हटा दिया मैंने, जो मुख्य समीकरण है ना, और आगे तो ये सेम है तो यहां पर भी सेम, और इस पूरे की जगह मैंने ये लिखा है। समझ गए बात? तो हम बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं कि ये जो डेल स्क्वायर साई है इसको मैंने इसकी जगह लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है? डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ, ठीक है। अब सुनो बच्चों, नोट्स में क्या लिखना है मैं शुरू से बोल देता हूं। नोट्स में क्या लिखोगे? टॉपिक डालोगे क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल या फिर तरंग यांत्रिकीय मॉडल, और बोलोगे कि क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल को समझने के लिए आधुनिक विज्ञान की शाखा क्वांटम यांत्रिकी को समझना पड़ता है या उसकी सहायता लेते हैं, या फिर तरंग यांत्रिकी को समझना पड़ता है। फिर लिखोगे तरंग यांत्रिकी या क्वांटम यांत्रिकी का मुख्य बिंदु क्या है? श्रोडिंगर तरंग समीकरण, या उसको उसका हार्ट माना जाता है, दिल माना जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। श्रोडिंगर तरंग समीकरण टॉपिक डाल करके लिखोगे कि यह समीकरण 1926 में इरविन श्रोडिंगर द्वारा दी गई है। फिर इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे इस समीकरण द्वारा, या फिर इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे तरंग फलन द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा का पता जिस गणितीय रूप से, जोड़ देना इसमें, ये गणितीय रूप जो है ये जोड़ देना बच्चों, इसमें गणितीय रूप से लगाया जाता है, गणितीय समीकरण से लगाया जाता है, उसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। यह लिख दोगे, यह समीकरण इस प्रकार है, यह समीकरण लिख दोगे। फिर इसके बाद लिखना इसमें कौन क्या है। फिर लिखोगे इसका संक्षिप्त रूप इस प्रकार है, ये H को क्या बोलते हैं? हैमिल्टोनियन संकारक। फिर उसके बाद लिखोगे इसको इस तरीके से, और ये डेल स्क्वायर साई, ठीक है। और बच्चों ये जो डेल स्क्वायर है ना, इसको लैप्लेसियन संकारक बोलते हैं, लैप्लेसियन संकारक इसको बोलते हैं, ठीक है। डेल स्क्वायर साई जो है इसको बोलते हैं लैप्लेसियन संकारक, ओके। उसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन संकारक, और यह है लैप्लेसियन संकारक। यहां तक लिख दोगे। यहां तक लिखने के बाद, ठीक है ना, ये लिखना कि इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ये इसका एक रूप और है, और ये डेल स्क्वायर साई, ये लिख देना डेल स्क्वायर साई मतलब ये है, ठीक है। क्लियर है? इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहां श्रोडिंगर तरंग समीकरण में श्रोडिंगर का मानना क्या है, मतलब क्वांटम यांत्रिकी मॉडल जो है उसका क्या मानना है। हालांकि हम इसके मुख्य बिंदु पढ़ेंगे, इसके मुख्य बिंदु पढ़ेंगे तो उसमें लिखेंगे इन बातों को, लेकिन यहां पर एक बात समझो कि जैसे
पुराने मॉडल बोल रहे थे, रदरफोर्ड का मॉडल है, बोर का मॉडल है, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित पथों में चक्कर लगाते हैं। अब क्वांटम यांत्रिकी मॉडल का मानना है कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर निश्चित पथों में चक्कर नहीं लगाते हैं। ठीक है, गौर से सुनना, निश्चित पथों में चक्कर नहीं लगाते हैं, निश्चित कक्षकों में चक्कर नहीं लगाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की निश्चित स्थिति का पता नहीं लगा सकते हैं। यहां पर हम उसकी प्रायिकता बता सकते हैं। ठीक है ना? तो आगे इसमें क्या लिखोगे, वो सब नोट डालने के बाद, मतलब सब कुछ लिखने के बाद नोट डाल देना, और नोट डाल के लिखना क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के अनुसार, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के अनुसार, के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित पथों में या फिर कक्षकों में चक्कर नहीं लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति उसकी प्रायिकता के आधार पर निश्चित की जाती है। ठीक है, प्रायिकता के आधार पर निश्चित की जाती है बच्चों। तो यहां पर एक बिंदु आ गया प्रायिकता। देखो, सबसे पहली बात तो बच्चों यहां पर यह है कि इस मॉडल का यह मानना है कि इलेक्ट्रॉन कोई निश्चित पथ में चक्कर नहीं लगाएंगे। उसको हम निर्धारित करते हैं इलेक्ट्रॉन कहां है, तो हम प्रायिकता के आधार पर निश्चित करते हैं। प्रायिकता क्या है? प्रायिकता मतलब, इसको समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम्हें। प्रायिकता क्या है कि जैसे मान लो एक बहुत होनहार बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, स्टूडेंट है, और वो किसी एग्जाम में बैठता है, तो हम ये तो कह सकते हैं कि उसके एग्जाम को पास करने की ज्यादा संभावना है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो एग्जाम 100% क्लियर करेगा ही करेगा। हो सकता है ना कर पाए, तो संभावना है उसकी पास करने की, तो ज्यादा प्रायिकता है उसकी पास करने की। असफल होने की संभावना कम है, तो असफल होने की प्रायिकता कम है। या इसको मैं ऐसे बोले कि जैसे आसमान में मान लो बादल छाए हुए हैं, तो इसकी संभावना है कि बारिश होगी, लेकिन निश्चितता नहीं है कि बारिश होगी ही होगी। यह निश्चितता नहीं है, संभावना है कि बारिश हो सकता है, बादल वहां से चले जाए, बारिश ना हो, लेकिन बादल छाए हैं तो ज्यादा संभावना है कि बारिश होगी। ठीक है, तो यह प्रायिकता कि जैसे मान लो कि इस कमरे में अगर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के इस एरिया में या इधर कहां मिलने की ज्यादा संभावना है, वो प्रायिकता है। ठीक है, तो निश्चित नहीं है, कमरे में इधर भी हो सकता है, 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 तो कहां उपस्थित है उसकी स्थिति का हम ज्यादा अनुमान लगा लें कि इधर हो सकता है, लेकिन निश्चित नहीं कह सकते। तो ये प्रायिकता। ठीक है, तो प्रायिकता क्या है? प्रायिकता इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना। प्रायिकता क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना कि इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं प्रायिकता। तो ये मॉडल ये मानता है कि इलेक्ट्रॉन निश्चित पथ में चक्कर नहीं लगाते, हम उसको प्रायिकता के आधार पर कि भाई वहां मिलने की संभावना ज्यादा है, ऐसे बोलते हैं कि उस जगह मिलने की संभावना ज्यादा है, तो ये अधिकतम संभावना जो है उसको प्रायिकता बोल रहे हैं। किसके? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। ठीक है, इसके अलावा तुमने इसमें देखा, एक हमने संकेत बनाया साई, इसको बोलते हैं साई, इंग्लिश में PSI, साई, जिसको हम बोलते हैं तरंग फलन। ठीक है, ये क्या है बच्चों?
हालांकि इसकी कोई भौतिक यथार्थता तो नहीं है, मतलब यथार्थ रूप से भौतिकता से के आधार पर तो नहीं बोल सकते हम कि इसकी कोई भौतिक यथार्थता है, लेकिन तरंग फलन क्या है? नाभिक के चारों ओर, मतलब यहां पर इसके आधार पर हम कक्षक की परिभाषा भी दे सकते हैं, क्योंकि तरंग फलन वास्तव में कक्षक को, परमाणु कक्षक को दर्शाता है। बच्चों ध्यान से समझना कि तरंग फलन वास्तव में परमाणु कक्षक को दर्शाता है। कक्षक हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले हम बोल रहे थे जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। तो नाभिक के चारों ओर का, जैसे सपोज करो ये नाभिक है, अब इसके चारों ओर की बात कर रहे हैं, तो नाभिक के चारों ओर का वह आयतन जहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना अधिक होती है, अधिकतम संभावना अधिकतम होती है, उसको बोलते हैं कक्षक, ठीक है, जिसको हम तरंग फलन के आधार पर दर्शाते हैं, साई के आधार पर दर्शाते हैं। तो इसको हम क्या लिखते हैं? नाभिक के चारों ओर का वह आयतन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, कक्षक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होना बच्चों, उसको हम बोलते हैं कक्षक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो, उसको हम बोलेंगे कक्षक। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के एक से ज्यादा तरंग फलन भी हो सकते हैं, तो इसलिए इसकी भौतिक यथार्थता नहीं है। लेकिन हां, एक वैज्ञानिक थे मैक्स बॉर्न, इन्होंने बताया कि इसकी भौतिक यथार्थता नहीं है। हम इसमें लिख सकते हैं इसकी भौतिक यथार्थता नहीं होती, इसकी भौतिक यथार्थता नहीं होती। लेकिन मैक्स बॉर्न के अनुसार जो साई स्क्वायर होता है ना बच्चों, साई स्क्वायर, उसकी भौतिक यथार्थता होती है, क्योंकि साई स्क्वायर प्रायिकता घनत्व को दर्शाता है। साई स्क्वायर किसको? प्रायिकता घनत्व, ठीक है। देखो समझना कि नाभिक के चारों ओर का वह आयतन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम है, उसको तो हम बोल रहे हैं कक्षक। लेकिन कक्षक में इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा? उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना, उसको हम बोलते हैं प्रायिकता घनत्व। तो साई स्क्वायर क्या है? कक्षक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना। यह तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना, उसको कक्षक बोल रहे हैं। अब कक्षक में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कक्षक में इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में अलग अलग कमरे हैं, और कोई इंसान को हम इलेक्ट्रॉन मान लें, तो ठीक है, वो इंसान उस घर में है, ठीक है, मतलब उस कक्षक में है। लेकिन इतने कक्षकों में से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के अनेक कक्षक हो सकते हैं, जैसे तुम जानते हो कि आगे पढ़ोगे पी कक्षक फिर 3 प्रकार का हो जाता है, अलग अलग निर्देशांक पर एक्स, वाई और जेड, आगे पढ़ोगे। तो एक बिल्डिंग में अगर अलग अलग कमरे हैं और उसमें कोई एक इंसान इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है, तो अलग अलग कमरे अलग अलग कक्षकों को दर्शा रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन या वो इंसान कौन से कमरे में है, कौन से कक्षक में है, और कक्षक में भी कहां पर उपस्थित है। मतलब और ज्यादा सटीक अगर हम चले जाएं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रायिकता घनत्व, ठीक है, इसे प्रायिकता घनत्व कहते हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट हैं कि प्रायिकता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को जो दर्शाए उसको प्रायिकता की अधिकतम संभावना भाई यहां पर। तो बोला प्रायिकता घनत्व, तो अधिकतम संभावना का घनत्व, लेकिन किसमें? कक्षक में। तो मैक्स बोर्न ने बताया था भी साई स्क्वायर ज्यादा सटीक है, क्योंकि साई स्क्वायर है वो कक्षक में और ज्यादा सटीक तरीके से इलेक्ट्रॉन को बताता है, ठीक है। तो ये नोट डाल दोगे बच्चों, इसके बाद प्रायिकता का टॉपिक डालना, ये लिख देना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना, फिर साई लिखना, पीएसआई लिख सकते हो, साई तरंग फलन,
नाभिक के चारों ओर का वह आयतन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसको कक्षक कहते हैं। इसकी भौतिक यथार्थता नहीं होती, लिख देना, परंतु मैक्स बॉर्न के अनुसार साई स्क्वायर की भौतिक यथार्थता होती है, क्योंकि यह कक्षक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने, कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना को दर्शाता है। ठीक है, यह लिखने के बाद अब हम आते हैं आगे और लास्ट में हम चलते हैं क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के मुख्य बिंदु। मतलब इनको समझने के बाद अब हम इस मॉडल की बात करते हैं, ये मॉडल कहता क्या है। ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, इसमें समझो बच्चों, पहले एक श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, उसके आधार पर क्वेश्चन बन सकता है, तो उसके पढ़ने के बाद यहां क्वांटम यांत्रिकी मॉडल या तरंग यांत्रिकी मॉडल के बिंदु क्या है। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले तो तुम इसके नाम से ही इसको समझने की कोशिश करो, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। तो सबसे पहले क्वांटम, अब क्वांटम क्या है? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट। तो इस सिद्धांत का भी यह मानना है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटित होती है, इसका भी यही मानना है। ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल अगर तुमसे एग्जाम में पूछा जाए तो सबसे पहले इसके नाम से ही इसके बिंदु लिखने की कोशिश करो कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटित होती है, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटित होती है, पहला पॉइंट। सेकंड, कि ये जो ऊर्जा स्तर है ना, इनको हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण से हल कर सकते हैं। भाई किसकी ऊर्जा कितनी है, क्योंकि उसमें ई आया था। तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा। पहला तो देखो, मैं डिटेल से लिखूंगा आगे या मैं बोल दूंगा नोट्स के लिए। पहला मैं एक बार बता देता हूं तुम्हें कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटित होती है। याद करने का तरीका बता रहा हूं कि कैसे इसको याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटित होती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ऊर्जा क्वांटित होती है, इससे संबंधित बनेगा। फिर ये जो ऊर्जा स्तर के हल हैं, ये श्रोडिंगर समीकरण से निकलेंगे। ठीक है, फिर आते हैं आगे तरंग यांत्रिकी मॉडल। तो तरंग के ऊपर चलते हैं, क्योंकि इसका दूसरा नाम तरंग यांत्रिकी मॉडल। तो क्वांटम के आधार पर 2 पॉइंट लिख दिए हमने। अब तरंग, तो तरंग के आधार पर चले तो मतलब साई तरंग साई। ठीक है, हां, तो ये तरंग फलन, तो तरंग फलन की अगर हम बात करें तो यह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को दर्शाती तरंग फलन। लेकिन इसकी भौतिक यथार्थता नहीं है, वो हम पढ़े अभी कि साई स्क्वायर का ज्यादा महत्व। तो इसमें यह बात लिख सकते हो कि तरंग फलन इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को दर्शाता है, परंतु इसकी भौतिक यथार्थता नहीं है, जबकि साई स्क्वायर की भौतिक यथार्थता होती है, क्योंकि वह प्रायिकता घनत्व को दर्शाता है। तो तरंग फलन के बारे में अगला पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, फिर एक इलेक्ट्रॉन के अनेक तरंग फलन होते हैं, तो उस पॉइंट को हम डिवाइड करके यहां भी लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के अनेक तरंग फलन होते हैं। तो फिर हम साई स्क्वायर की बात करें, ज्यादा बढ़िया। ठीक है, क्योंकि तरंग फलन मतलब हो गया कक्षक, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के अनेक कक्षक हो सकते हैं, मतलब अनेक कक्षक में अनेक तरंग फलन हो सकते हैं, तो फिर हम साई स्क्वायर की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलें कि ये जो कक्षक तरंग फलन है, कक्षक तरंग फलन मतलब तरंग फलन कक्षक से संबंधित है, मतलब साई, तो वह इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी रखता है। ठीक है, कक्षक तरंग फलन मतलब साई में इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी होती है। ठीक है, और उसके बाद हम बीच में एक पॉइंट लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉन के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन मिलता है उसको हम बोलते हैं कक्षक। ठीक है, तो मैं इसके बिंदु बोल करके बता देता हूं तुम्हें कैसे लिखना है, नोट्स में लिखना। क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट डाल देना कि सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटित होती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड लिख देना कि इन क्वांटित ऊर्जा स्तरों के हल, मतलब कितनी ऊर्जा है किसी कक्षक की, तो इनके हल श्रोडिंगर समीकरण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं।
पहला है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटित है, फिर उनके हल श्रोडिंगर समीकरण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तरंग फलन इलेक्ट्रॉन की स्थिति को दर्शाता है, इसमें इतना लिख देना, तरंग फलन इलेक्ट्रॉन की स्थिति को दर्शाता है। तरंग फलन की अपेक्षा साई स्क्वायर, अगले पॉइंट में लिखोगे, साई स्क्वायर प्रायिकता घनत्व को दर्शाता है जिसकी भौतिक यथार्थता होती है। ठीक है, फिर आगे लिख दोगे कक्षक तरंग फलन में, तरंग फलन साई है, ठीक है, वो किस कक्षक में, किस कक्षक से संबंधित है, तो कक्षक तरंग फलन में इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी होती है। कक्षक तरंग फलन में इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी होती है। और लास्ट में लिख दोगे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर का वह स्थान वह आयतन जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना अधिकतम होती है उसको कक्षक कहते हैं। तो बच्चों ये जो मॉडल है ये है क्वांटम यांत्रिकी मॉडल या तरंग यांत्रिकी मॉडल। ठीक है, और यहां इस मॉडल के बाद में परमाणु मॉडल खत्म हो चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। ओके।